قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादला के 3 रकू थे जी। आज इंशाअल्लाह हम तीसरा और इसका आखिरी रकू पढ़ेंगे। सूरह मुजादला मदनी है, मदीना तैयबा में नाजिल हुई और इसके जो अहकामात हैं वो मदनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं, कुछ फ़िक्री और कुछ अमली। हमने एक शरी हुक्म पढ़ा ज़िहार। अरबों के यहाँ जो चीज़ राइज थी कि अपनी बीवी को माँ कह दिया तो फिर बेचारी लटक गई, जुदाई वाक़ हो गई। इस्लाम ने कहा किसी को माँ कहने से माँ नहीं बनती, तो उसके लिए जुर्माना किया गया उसको, ताकि कोई बंदा अपनी ज़ुबान से कोई फालतू बात ना निकाले। और यहाँ से एक और मसला भी पता चला कि हमारे यहाँ जो एडॉप्टेड सन का तसव्वुर है, बच्चा ले लेना गोद या बेटी ले लेना गोद, किसी को माँ कह देना, बहन कह देना, ये अदबन तो है, हमारी बरसगीरी रवायत में इसका एक तकद्दुस तो है, लेकिन ये कोई शरी हुक्म नहीं। किसी मुँह बोली बहन के साथ शादी जायज़ है। सूरह आज़ाब के अंदर ये पूरे अहकामात नाजिल हुए हैं। तो ज़िहार के साथ एक मिलता जुलता ये मसला है जो मैंने आपकी खिदमत में रखा है। आज का जो रकू है इसके अंदर 2-3 बातें हैं जो करने वाली हैं कि चूँकि सूरत मदनी है तो मुसलमानों को इनके लाइफ स्टाइल में एक बड़ा कड़ा मेयार दिया गया है। मदीने में मैंने कल के दरस में अर्ज़ किया था कि मुनाफिकीन वजूद में आ गए। इसके अलावा अहले किताब के साथ जो गठजोड़ था मुनाफिकीन का, और इन दोनों का फिर अपने मुशीरों के तौर पर मक्के के काफरों और मुशरिकों के साथ जो एक ट्राइका पूरा था, ये बाज़ औक़ात मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा करता था। तो मुसलमान मुतज़ब्ज़ब ना हों। आज की इब्तदाई आयात में ये कहा गया कि ईमान का जो मेयार है वो ये नहीं है कि कभी मुनाफिकों की तरफ चले जाएं और मुनाफिकों के साथ फिर अहले किताब के हम नवा और हम प्याला बन जाएं और कभी कभी अपने पुख्ता ईमान का इज़हार कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए मैं ईमान का जो मेयार है वो ये है कि इधर उधर की बात नहीं है, जो अल्लाह रसूल ने बात कही है तुमने इसी के ऊपर रहना है। तो इब्तिदाई पहली आयत में मुसलमानों को एक कड़ा मेयार दिया गया ईमान का, और मुनाफिकीन की जो हर झूठ के बाद झूठी कस्में खाकर ख़ुद को मुसलमान करने की रवायत थी, उसको बड़े वाज़ेह अल्फाज में आश्कारा भी किया गया और उसको कंडेम भी किया गया। मुनाफिकीन जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई मुनाफ़कत करते फिर कस्में उठाते हजूर के सामने, अल्लाह की कसम है ऐसा तो नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला उनके इस जो टूल है मुनाफ़काना उसकी मज़म्मत फरमा रहा है कि इन्होंने कस्मों को तो आड़ बना ली है, इनकी कस्मों पे ना जाएं। तो छोटी छोटी आयात अपने ज़ात में बड़ा बड़ा मफ़हूम रखती हैं, हमारी जो अखलाकी रवायात हैं उनको बड़ा बिल्ड कर रही हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ, तवल्लव, जिन्होंने वली बना लिया, गार्डियन बना लिया, अपना मुशीर बना लिया, अपना हमदर्द बना लिया, कौमन, एक ऐसी कौम को, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना गज़ब फरमाया। कुरान में जहाँ गज़ब के अल्फाज हैं जिस कौम के लिए, वो कौम यहूद है अमूमी तौर पर। सूरह फातिहा में भी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, मग़दूब यहूदी हैं और दालीन जो हैं ये ईसाई हैं। तो यहाँ इशारा है कि ये जो मुनाफिक हैं इन्होंने तो मोहब्बत की पींगें बढ़ा ली हैं यहूदियों के साथ। तो आप अल्लाह फरमा रहे ऐसे लोग नहीं देखोगे कि जो ईमान के दावेदार भी हों और जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया है उनके साथ मोहब्बत की पींगें भी बढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। माहुम मिनकुम वला मिनहुम, ना ये लोग तुम में से हैं, वला मिनहुम, और ना ये लोग उनमें से। तो इन एक मुसलमानों को कड़ा मेयार ईमान का दिया जा रहा है कि इधर और उधर नहीं, कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अपने ट्रैक पे पूरे चलो। वयहलिफूना अलल काज़िबि वहुम यालमून, और ये कैसी कौम है, एक तो अल्लाह ने इसके ऊपर गज़ब फरमाया है, उसके साथ ये दोस्ती रखती है, ना ये उनके साथ हैं ना ये तुम्हारे साथ हैं। और इनकी एक और बुरी खसलत ये है, वयहलिफूना अलल काज़िबि, वयहलिफूना, और ये हलफ उठाते हैं, कस्में उठाते हैं, अलल काज़िब, झूठ पर, वहुम यालमून,
जानते बूझते हुए झूठी कस्में उठाते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, ए मुसलमानों तुमने इनकी तरह नहीं होना, अपने ईमान को मजबूत करो क्योंकि इनका अंजाम बड़ा बुरा है। मुनाफिक दुनिया में रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवाई है। अअद्दल्लाहु तैयार कर रखा है अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, अज़ाबन शदीदा सख्त अजाब अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बिलाशुबा ये लोग बहुत बुरे काम किया करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको क़यामत वाले दिन इस अजाब से दो चार फरमाएगा। ये जो कानू यामलून है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, कुरान में बड़ी जगह पर इस्तेमाल हुआ। काना और इम्परफेक्ट टेंस जो फेल मुजारे है, ये जब भी इकट्ठा आएगा इसके अंदर कंटिन्यूटी का, पास्ट के अंदर परफेक्ट का ये माना पाया जाएगा। कानू यामलून किया करते थे, हमेशा इसका माना इसी तरह आएगा कि ऐसा किया करते थे। बाकी जो फेल होगा उसके मुताबिक, रूट के मुताबिक तर्जमा होगा। और ये सिर्फ उन मुनाफिकीन के लिए नहीं है, ये आज इनफरादी ज़िंदगी में, हमारी माशरती ज़िंदगी में और ख़ुसूसन मुसलमानों की रियासती ज़िंदगी में ये चीज़ें बड़ी अयान। मुसलमान ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जो अब भी मुनाफ़कत कर रहे हैं, और इस मामले में कि जब फ़लस्तीनी और गज़ा के मुसलमान इतनी मुश्किलात का शिकार हैं तो मुस्लिम स्टेट्स आज भी मुनाफ़कत का शिकार हैं। और उनको बड़े प्यारे से नारे दे दिए गए हैं अपने पासपोर्ट के, अपने जोग्राफिया के, तो वो किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं। हर एक अपनी बका की जंग लड़ रहा है, हालात इस नहज पे पहुँचे हैं या पहुँचा दिए गए। तो ये मुनाफिकाना जो पॉलिसी है, देखें ना, मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, ना ये उधर हैं ना ये तुम्हारे साथ हैं। और मुस्लिम स्टेट्स के हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। मुसलमानों के लिए इनका जो दावा है वो है इस्लाम का और आवाम के लिए, और बाहर इनके दावे जो हैं वो बाकी और तरह के। जब से आइन बना लिखा हुआ है सूद बतदरीज कम होगा, लेकिन आज भी उसको सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मैं बिल्कुल दयानतदारी से, जिस मजहबी जमात से हुकूमत ने काम लेना हो उससे चंद मजहबी एडवर्टीज़मेंट के साथ बड़े बड़े काम करवा लेती है। सूद के बैनर लगवा देंगे, नीचे किसी तंजीम का नाम लिख देंगे, ख़त्म तो नहीं हो रहा। और एक बात और है कि ये आपकी स्टेट के अंदर ख़त्म हो ही नहीं सकता, आपके दुनिया के मालियाती निज़ाम में सूद ख़त्म हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको रियासत मदीना का म्यूचुअल हेल्प का वो तस्वुर लाना पड़ेगा जो मस्जिद, घर और महल्ले की सतह पर है। हर बंदा अपने कुर्ब जवार में गरीबों का ख्याल रखे, हर बंदा अपनी ज़कात पे करे, महल्ले की सतह पर लोगों की मदद हो, देखे काम कैसे आगे बढ़ते। हमें तो टैक्स देने में कोई परवाह नहीं, हम सारे ही टैक्स पे करते हैं। मेरे जैसा बंदा 12 तनख्वाहें लेकर गवर्नमेंट से कम एक तनख्वाह उनको टैक्स में रिटर्न करता है। इनकम टैक्स अलग है, बाकी अलग है। हम तो और भी देने के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि वो अगर पीएम और सीएम की 150 गाड़ियों के काफ़िले पे खर्च होगा तो फिर सही तरीके से उसको पे कोई नहीं करेगा। हमें तो सादगी का दरस दिया जाता है, लेकिन अपने यहाँ सादगी नहीं है। ये वो मुनाफिकाना पॉलिसियाँ हैं जिन्होंने मुल्क को, कौम को इस लेवल के ऊपर पहुँचाए। उनके लिए अल्लाह ने अज़ाब शदीद रखा है। इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्ना, इत्तख़ज़ू इन्होंने बना रखा है ऐमानहुम अपनी कसमों को, जुन्ना ढाल। ढाल क्या होती है कि आप किसी से दिफा करते हैं। असौम जुन्ना, हुज़ूर ने फरमाया रोज़ा भी ढाल है। तो ढाल क्या है? जब भी इनके ऊपर मुसलमान चढ़ाई करते हैं कि तुम झूठे हो, वो कसम उठा के अपना दिफा कर देते हैं। गोया कि उन्होंने एक डिफेंसिव टूल बना लिया है। उस अपनी कसम को, कसम उठाई, जान छूट गई। मुनाफिक का एक वतीरा बयान हो रहा है। इन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, बस वो इस तरह रुके हुए हैं अल्लाह के रास्ते से। फलहुम अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए रुसवा कुन अज़ाब है। यानी मुनाफिकाना उनकी पॉलिसी से पता चल रहा है वो अपने से ज़्यादा किसी को अक्लमंद भी नहीं समझते। कसम उठा ली, बस वो दे दिया, किसी को बहाना लगा दिया और कहा कि हम तो बड़े आला लोग हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इसकी वजह से ये अल्लाह के रास्ते से रुके हुए हैं और इनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है। और इनको फिर बाज़ औक़ात नाज होता है अपने माल पे, अपनी औलाद पे, अपने रिश्तेदारों पे और अपने जो PRs हैं उनके ऊपर कि जी हम तो बड़े लोग हैं। उसकी भी नफ़ी की जा रही है। लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम, लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम, इनके माल इनको गनी नहीं कर सकेंगे, यानी इनके माल इनको बचा नहीं सकेंगे। वला औलादुहुम, और ना ही इनकी औलादें बचा सकेंगी इनको, मिनल्लाहि, अल्लाह के अज़ाब से, शैआ, कुछ भी। इनको ना इनकी औलादें बचा सकती हैं और ना इनके माल बचा सकते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार,
यही वो लोग हैं जो दुज़खी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, और उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। और उस दिन, जिस दिन इनका अंजाम बुरा होगा, उस दिन का फिर आलम ये है कि यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ। इससे इशारा एक और बात की तरफ है, बात मुसलमानों को भी कही जा रही है कि ये जो यहाँ गठजोड़ है ना यहूदियों का और मुनाफिकीन का, ए मुसलमानों तुम अपना मेयार, ईमान का मेयार मजबूत रखो। ये गठजोड़ इनका अल्लाह क़यामत वाले दिन भी फरमाएगा, उस वक़्त इनका गठजोड़ इनके काम नहीं आएगा। तुम्हारी दुनिया में तन्हाई ही तुम्हारे आखिरत में भी काम आएगी। आज भी यही है सर, जो मुनाफिक है, जिसके दिल के अंदर दो नंबरी है, सोसाइटी में उसका मकाम है, वो बड़े एक अथॉरिटी के ऊपर है, दुनिया उसको सलाम करती है, और बाकी सादगी और ईमान का मेयार, लोग उसको कहते हैं ये तो चवड़ सा आदमी है, इसका क्या करना है। तो मुआशरती रवायात भी यही है। तो मुसलमानों को भी बात कही जा रही है और उनको अज़ाब आखिरत से भी डराया जा रहा है। ये जो इन्होंने ट्राइका बनाया हुआ है, ये क़यामत वाले दिन भी इकट्ठा होगा, अल्लाह इन सब को उठाएगा। ये झूठी कस्में आपने बचने के लिए क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ भी उठाएंगे, लेकिन वहाँ भी इनकी कसम काम नहीं आएगी। यानी मुसलमानों अपने मेयार ईमान पे कायम रहो, इसके अंदर लचक और झोल और फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाओ। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस रोज़ अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा, फ़यहलिफ़ून लहू कमा यहलिफ़ून लकुम। अब तर्जमा आपको इसका समझ आना चाहिए। फ़यहलिफ़ून, ये हलफ उठाएंगे अल्लाह के यहाँ, लहू अल्लाह के सामने, कमा जिस तरह, यहलिफ़ून लकुम जैसे ये तुम्हारे सामने कसमें उठाते हैं। अल्लाह पूछेगा हाँ भाई ये क्यों न किया था, वहाँ भी झूठी कसम उठाएंगे जैसे तुम्हारे सामने उठाते हैं। वयहसबूना, और वहाँ ये ख्याल करेंगे, गुमान करेंगे, अन्नहुम अला शैइन, कि ये अब कसमें इनको अल्लाह के यहाँ भी ये अटकल पच्चू लगा के बख्शवा लेंगी। अल्लाह फरमा रहे नहीं, वहाँ तो अलर्ट कर दिया जाएगा, अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। सब के सामने अल्लाह फरमाएगा इनके झूठ आज आश्कारा हो चुके हैं, ये झूठे लोग। अल्लाह जो है ना जी, ऐसा हर्फ है जो अलर्ट करने के लिए आता है। जैसे वो आप देखते हैं ना बचपन में वापडा के खंबे, उनके साथ यूं साइन बना होता था, इसके करीब नहीं जाना। तो ये खबरदार करने के लिए, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, कान खोल के सुन लो, ये दुनिया में भी झूठे हैं और ये आखिरत में भी झूठे हैं। इन्होंने तो ग्रुप ही ऐसा चुन लिया है जो शैतान का ग्रोह है और ग्रुप है। इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान, तसल्लुत जमा लिया है, अलैहिम इनके ऊपर, अशैतानो शैतान ने, फ़अनसाहुम ज़िक्रल्लाह, बस उसने अल्लाह का जिक्र इन्हें फरामोश करवा दिया है। फ़अनसा, शैतान ने फरामोश करवा दिया है, भुला दिया है, हम उनको, ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये कौन है? ये हिज़्बुश शैतान है, ये शैतान का ग्रोह है। अला इन्न हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, ये जो शैतान का ग्रोह है ये यकीनन नुकसान उठाने वाला है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन, ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह रसूल की मुखालफत करे और खसारे में ना रहे। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, अल्लाह रसूल की मुखालफत खसारा है। एक बंदा सूद पे पूरी ज़िंदगी गुजारता है और कहता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने आखिरत तो बर्बाद की, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी ज़रूर है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून, बेशक जो लोग मुखालफत करते हैं अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल मुकर्रम की, उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये वो लोग हैं जो जलील तरीन हैं। अज़ल्लीन से ही हमारा लफ्ज़ निकला है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जलील। और ये जो अज़ल है ना, ये इसमें तफजील का सीगा है। एक होता है ना अल्लाह कबीर, एक होता है अजान में क्या पढ़ते, अल्लाह अकबर। ये जो अकबर है ना, ये इसमें तफजील है, इसके अंदर बड़ा होने का फजीलत वाला माना पाया जाता है। तो इसी तरह किबार भी है, कबीर भी है। तो यहाँ भी यही है कि ये जलील नहीं बल्कि अज़ल्लीन, जलील तरीन लोग हैं जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करते हैं। तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है इन लोगों से? कहीं भी दुनिया में जो फसाद हो रहे हैं, तो ये लोग जो अल्लाह रसूल की मुखालफत पे उतरे हैं, तो ये तो अल्लाह फरमा रहे दुनिया के जलील तरीन लोग हैं। खा वो अरब हों जो इस दौर में मुनाफ़क़त का सबसे बड़ा झंडा उठाए आगे 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 हैं, या वो कोई और हैं। अब हमारी सारी पॉलिसीज़ वाया हरम आती, हमें अरबों से सूद भी मिलता है, हमें कोई भी रियासत दे तो वो वहाँ से पाक हो के हम तक पहुँचता है, और शर सूद थोड़ी सी कम कर दी जाती है। उलाइका फिल अज़ल्लीन, यही लोग हैं जो जलील तरीन लोग हैं।
तो हमें मज़हब के नाम पर ही लूटा जा रहा है, अपनी पॉलिसियाँ उनकी। मज़हब आज भी अगर होता ना जी किसी के एजेंडे पर अमली तौर पर, तो मुसलमानों का ये हाल ना होता कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा दीन और उसके निज़ाम से खाली है। और आप यकीन करें, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, हम देखते हैं कि ये कैसी कौम है, यानी जिसके अंदर अदब, शऊर, बड़ा छोटा, तमीज़ ही ख़त्म हो गई। रैशनलिज़म, अक़लियत परस्ती दर आई है पूरे निज़ाम के अंदर, जिसका तोड़ नज़र कहीं भी नहीं आ रहा। कातब अल्लाहु लअग़लिबन्ना आना व रसूली, एक बात तो अल्लाह के यहाँ तय है कि कातब अल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया है, लअग़लिबन्ना, कि ज़रूर गालिब आकर रहेंगे। कौन कौन? आना व रसूली, ये अल्लाह फरमा रहा है, मैं और मेरा रसूल ही गालिब आकर रहेंगे। ये वो कुर्बे क़यामत की पशीन गोई भी है कि दीन तो रहेगा नहीं, ज़ाहिर है जिनके ऊपर क़यामत आएगी वो ज़लील तरीन लोग होंगे, ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। जिनके ऊपर जो क़यामत के वक्त ज़िंदा लोग होंगे वो रूए ज़मीन पर ज़लील तरीन लोग होंगे, अपने अमल, अपने अकीदे और अपनी फ़िक्र के एतबार से। लेकिन अल्लाह रसूल गालिब आकर रहेंगे, ये एजेंडा उतार चढ़ाव के साथ चलता ही रहेगा। गलबा आखिर अल्लाह और उसके रसूल को है। इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला कवियुन, बड़ा ताकतवर है, अज़ीज़ुन, वो बड़ा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त भी पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है। ज़बर देखें ना, लफ्ज़ के ऊपर होती है और ज़ेर नीचे होती है, तो ज़बर का माना ऊपर होना है, तो दस्त का माना हाथ है। ज़बरदस्त है यानी जिसके दस्ते कुदरत में बड़ी ताकत है और उसका हाथ सबसे ऊँची है। इस तरह होता है ज़ेर दस्त होता है, ये भी उसका मुतज़ाद है। आखिरी आयत मुबारक जी, ला ताजिदु कौमन, आखिरी कड़ा मेयार मुसलमानों के लिए कि ऐ मुसलमानों, ऐसी कौम तुम नहीं देखोगे कि जो मुनाफिकों के साथ भी मोहब्बत की पींगे बढ़ाए और तुम्हारे साथ भी मोहब्बत की पींगे बढ़ाए, ऐसा नहीं है। ला ताजिदु कौमन, तू ऐसी कौम नहीं पाएगा ए कुरान के मुखातब, ए पढ़ने वाले, युमिनून बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान रखती हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान रखती हो, और करती क्या हो, युवादूना, और वो मोहब्बत रखती हो। फिर वो कौम के लोग मोहब्बत रखते हों किसके साथ? मन हादल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है उसके साथ फिर मोहब्बत की पींगे बढ़ाए। ऐसी कौम दुनिया में नहीं है। अल्लाह रसूल पर ईमान का तकाजा ये है कि वो हर एक के साथ दूरी इख्तियार करे, उसके साथ जिससे अल्लाह रसूल ने दूरी इख्तियार की। अच्छा, ये दूर के रिश्ते नहीं, चाचे मामे फूफियाँ मासियाँ नहीं, रिश्तेदार दूर के कराची पत्तों की नहीं। वलो कानू आबाअहुम, अगरचे वो अल्लाह रसूल की मुखालफत करने वाले लोग हों। कौन? आबाअहुम, उनके माँ बाप ही क्यों ना हो। औ अबनाअहुम, या उनके बच्चे बाल बच्चे ही क्यों ना हों। औ इख्वानहुम, या उनके भाई ही क्यों ना हों। औ अशीरतहुम, या उनके कुंबे वाले ही लोग क्यों ना हों। अगर ये अल्लाह रसूल के मुखालिफ हैं तो तुम्हें इनसे मोहब्बत की जो एक वास्ता ताल्लुक़ है वो कम करना पड़ेगा। जो मैंने रात को तफसीर पढ़ी 5-6, उनके अंदर मेरे सामने जो अभी मौजूद है ये पीर करम शाह साहब की तफसीर है, अमूमन मेरे सामने यही होती है। इसमें देखें ना, ये जो रिश्ता है ना कि खा उनके बाप क्यों ना हो, खा उनके बेटे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, अशीरा और ख़ानदान क्यों ना हो, उसके बारे में लिखते हैं हज़रत अबू उबैदा जो अमीनुल उम्मत हैं, जो उन 10 लोगों में से हैं जिनको हुज़ूर ने जन्नत की बशारत दी है, अबू उबैदा बिन जर्राह। हालांकि थे कौन? गोर कौन थे, मदीने में कब्र खोदते थे। अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज़ बख्शा, जन्नती। हजूर की कब्र खोदने का शरफ़ इन्हें नहीं मिला, क्योंकि हजूर की कब्र जो है ना वो लहद वाली और बगली बनाई गई। जो ये नहीं बनाते थे वो हज़रत अबू तलहा ने बनाई, जो अपनी नौइयत के गोर कौन थे। तो हज़रत अबू उबैदा जब मैदान बदर में गए तो उनका बाप उनके सामने आया, आपने अपनी तलवार से उनका सर कलम किया। कितना बड़ा मेयार है ईमान का, सोच भी नहीं सकते आज के दौर में। तो ये जो आयत है इसकी अमली तफसीर ये लोग हैं। तो अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान बदर में अपने बाप के सामने लड़ रहे हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू कहाफ़ा, उन्होंने हजूर की बारगाह में कुछ गुस्ताखी की तो आपने उसे उस ज़ोर से धक्का दिया कि वो मुंह के बल आ पड़ा। और हुजूर ने पूछा तो अबू बकर ने अर्ज़ किया, मेरे आका अगर इस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं इसको कत्ल कर देता। अच्छा, बाद में अबू कहाफ़ा मुसलमान भी हो गए, लेकिन मयार देखें ना जी, बाप किधर है, बेटा किधर है, ये मयार मुसलमानों में आज किधर है।
रियासत मदीना चाहिए तो ऐसा मेयार होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं तलवार ने सर कलम कर दें बाप का या भाई का, पॉलिसी ऐसी बने कि हम इस्लाम पे अमल करने वाले बन जाएं। इस्लाम कितना मुश्किल है जी। एक शख्स हजूर की खिदमत में आया, आज के दौर के मैं मुसलमान की बात करूं, वो हदीस है बड़ी अप्लाई होती है, अपनी सवारी पर सवार था, हजूर की खिदमत में आकर अर्ज़ करने लगा, सवारी पे बैठे हुए, हजूर मुझे को अमल बताएं जो जन्नत में ले जाए। आपने फरमाया अच्छा सुन, नमाज पढ़, ज़कात अदा कर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, सिला रहमी करता रहे, तू जन्नत में चला जाएगा। वो भी सीधा सीधा चल पड़ा बात पूछ के। हजूर ने फरमाया अगर इसने इन बातों पे अमल कर लिया तो अल्लाह इसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस्लाम तो इतना सारा आसान है जी, अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़ अदा कर दें, इससे बड़ा इस्लाम। बाकी सच्ची बात है लोगों को पसंद आए ना आए, जो इस्लाम के मेयार आज मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हैं वो मुसलमान इस्लाम का मेयार नहीं। और इन्हीं के अंदर आज उम्मत लड़ मर और कट रही। दुरूद पढ़ने पे सबको इख्तिलाफ है कि पढ़ना है कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की अमली दलीलें हैं उनके ऊपर आज भी हम बड़े पीछे। अपने अपने झंडे हमने गाड़े हुए, मसलक की झंडे हर जगह पर, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मसलक के पीछे होती, इस्लाम के निज़ाम के पीछे बिल्कुल भी नहीं होती। और हमारा 80% जो ज़ख़ीरा है और कैपिटल अमाउंट है ये मसाले के ख़िलाफ़ खर्च होती। हज़रत मुसअब बिन उमैर बड़ी अजीम शख्सियत थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुअल्लिम मदीना बनाया। सबसे पहले अपने जाने से पहले भी हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीने भेजा, इनकी कोशिशों से वहाँ पर इस्लाम फला फूला। उसके बाद हज़ूर तशरीफ़ ले गए जब ग्राउंड तैयार हो गई। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई उबैद को ओहद के रोज़ कत्ल किया, जंग ओहद में, ग़ज़वा ओहद में कत्ल किया। ये मेयार मुझे बताए ना, मैं भी कहाँ से ला सकता हूँ, आप भी कहाँ से ला सकते हैं। उलाइका ये वो लोग हैं, कातबा नक्श कर दिया है, लिख दिया है, फ़ी कुलूबिहिम जिनके दिलों में अल्लाह ने अल ईमान ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान नक्श कर दिया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु और तक़वियत बख्शी है उन्हें अपने फैज़ ख़ास से। ये जो बिरूहिम मिन्हु है ना, रूह का लफ्ज़ भी कुरान में बड़ा मल्टीपल है। हज़रत ईसा भी रूहुल्लाह है। इसी तरह जिब्रील अमीन का इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में क्या है, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूह के मलाइका नाज़िल होते हैं, रूह। यहाँ रूह जो है वो अल्लाह ताला का एक ख़ास फैज़ है जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाए। व युदखिलुहुम जन्नात अल्लाह ताला उनको दाखिल फरमाएगा ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार और रवां दवां हैं जिनकी नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा वो हमेशा हमेशा रहेंगे। रदी अल्लाहु अन्हुम इनको अल्लाह ने बड़ी सनद दी है, अल्लाह इनसे राज़ी है। वरदू अन्हु और ये अल्लाह से राज़ी है, ये मेयारे ईमान है। उलाइका हिज़्बुल्लाह ये गरोह वो है जो अल्लाह का गरोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून ख़बरदार सुन लो, अल्लाह ताला का गरोह ही है हुमुल मुफ़्लिहून जो फलाह पाने वाले। हमने सेक्टेरियनिज़म की बात की। सेक्टेरियनिज़म कब ख़त्म हो सकता है, जब हमारा ओढ़ना बिछोना कुरान मजीद बन जाए। आज भी आप देखें मसलक परस्त जितने भी हैं, यकीन करें ये इनके एवरीडे कुरान से खाली, इन्होंने कभी रमज़ान में पूरा कुरान नहीं पढ़ा। रमज़ान में हमारा कुरान सिर्फ तरावी तक महदूद है। आप यकीन करें कुरान इतना नूर वाली किताब है, आपके अंदर को रोशन कर दे। सिर्फ इसकी तिलावत भी करते रहें ना, प्रोनाउंस भी करते रहें तो अल्लाह ताला फिर भी इंसानी दिलो दिमाग को बदल दे। मैं बिल्कुल शर सदर के साथ कह रहा हूँ, कुरान का समझना, कुरान की अंडरस्टैंडिंग और कुरान का फ़हम हमारे मसाले की जड़ काट के फेंक दे जिस दिन से हमने कुरान को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक नसीब फरमाए।